हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और हम लोग आपको वेलकम करते हैं फेथफुल रिफ्लेक्शन में। और आई थिंक आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है या आने को है। और ये एक ज़िंदगी का हिस्सा भी है कि टर्निंग सेटबैक्स इनटू मेजर कमबैक्स। और ये किस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होती है हमारे लिए। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें वैसे नहीं जाती जैसे हमने प्लान की होती हैं, या हमारी पर्सनल कुछ मिस्टेक्स होती हैं, हमारे कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, या कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही होती और हम डिस्करेज्ड फील करते हैं, हम लॉस्ट फील करते हैं। लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि खुदा हमारे साथ है। इवन इन सेटबैक्स खुदा हमारी मदद करता है, और वो सेटबैक्स को हमारे मेजर कमबैक्स में में चेंज तब्दील करता है। कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे। हम्म और आई थिंक सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। हम्म। और सेटबैक्स हमें वैसे तो ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते हैं, हम्म। लेकिन अम, खुदा का उसके पीछे भी एक बड़ा मकसद हो सकता है। हम्म। उस चीज़ को खुदा इस्तेमाल कर सकता है हम्म। आपको बेहतर बनाने के लिए, हम्म। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हम्म। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और इसमें मुझे एक हवाला याद आता है, रोमियो 8वां बाब 28वीं आयत। हम्म। और यहाँ यूं मरकूम है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। हम्म। मतलब अगर तो आपको पता है कि आप खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, हम्म। और आप एक खुदा, पर्पस है। बिल्कुल, तो आपको आपके सेटबैक्स में एक मेजर कमबैक की उम्मीद होगी। और इसमें ये भी एक बात हो सकती है कि इवन दो हमें कुछ ऑब्स्टिकल्स और मुश्किलात नज़र आ रही हैं, या हमें नज़र आ रही है कि हम नाकाम हो रहे हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन और मेजर सेटबैक्स आ रहे हैं ज़िंदगी में बहुत हम्म ज़्यादा, लेकिन खुदा एक ग्रेटर पिक्चर देख रहा है आगे। और इसी के साथ अगर हम इसको बिब्लिकल एग्जाम्पल इसमें से लें, तो हम जोसेफ की एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम्म यूसुफ की। और उसकी लाइफ तो एक रोलर कोस्टर थी सेटबैक्स का। उसके उसके सिबलिंग्स जो थे, उसके जो भाई थे, दे वर लेस देन सपोर्टिव। और उसको उन्होंने स्लेवरी में बेच दिया। और लेकिन खुदा उसको इन चीज़ों से गुजारा था, एक सेटबैक के बाद दूसरा सेटबैक, एक सेटबैक के बाद दूसरा सेटबैक। लेकिन फिर जब खुदा ने उसको इजिप्ट में, मिस्र में सरफराज किया, तो खुदा ने उसको इस्तेमाल किया कि वो किस तरह से उन्हीं की मदद कर रहा है। तो खुदा, बेशक हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, लेकिन खुदा हमें एक ग्रेटर पिक्चर के लिए तैयार कर रहा है। खुदा को एक ग्रेटर पिक्चर नज़र आ रही है। खुदा का जो हमारी ज़िंदगी के लिए मकसद है वो बड़ा है। और इसमें से हम लोग एक और चीज़ ले सकते हैं कि खुदा हमारी मुश्किलात में, हमारे फेलियर्स में हम्म। हमें शेप कर सकता है डिफरेंट तरीके से, हम्म। जैसे वो चाहता है। और आई थिंक खुदा को पता हो कि, एंड आई थिंक खुदा को पता होता है कि हम लोग आगे फ्यूचर में किस तरफ जाने को हैं, और हम्म। वो इन मुश्किलात में हमें शेप अप करता है उन सारी चीज़ों के लिए। और इस एग्ज़ाम्पल से हम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो उसके भाइयों ने एक हार्म करने की कोशिश की थी उसको, लेकिन खुदा ने उसको किस तरह से एक इनक्रेडिबल गुड वे में उसको चेंज किया था। और खुदा हमें तैयार कर रहा होता है उसके प्लान्स के लिए जो हमारी ज़िंदगी में है। और आई थिंक इसमें हम लोग एक और एग्जांपल अगर लें, तो हम लोग पतरस रसूल की एग्जांपल ले सकते हैं। और हम्म। उन वो यीशु मसीह के बहुत करीबी साथियों में से एक। हम्म।
और उन्होंने भी इस चीज़ का सामना किया और वो फेल हुए उस चीज़ में। उन्होंने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। एक काफ़ी इंटेंस मोमेंट था वो। बहुत और उन्होंने डार्क आवर्स उनकी लाइफ में। और आई थिंक लेकिन बात मुझे लगता है ये होनी चाहिए कि रिडेम्पशन और ट्रांसफॉर्मेशन आप किस तरह से चेंज करते हैं, क्योंकि जो सेटबैक्स होते हैं वो हमें डिस्क्वालीफाई नहीं करते, लेकिन हमें एक मेजर कमबैक फॉर समथिंग ग्रेटर। तो हम लोग लाइक जैसे आपने बोला मेजर कमबैक, फॉर समथिंग ग्रेटर। तो हम लोग इस एग्जाम्पल में भी उसी चीज़ को देख रहे हैं कि वो उनको एक सेटबैक मिला लेकिन उन्होंने कमबैक किया और उन्होंने उस चीज़ पर गौर किया और उस चीज़ को ओवरकम किया। रिस्टोरेशन। और फिर यीशु मसीह ने भी उन पर ट्रस्ट किया और उन्होंने जो इब्तदाई कलीसिया थी उसको लीड किया। यस। और इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि जब कुछ सेटबैक्स आते हैं और हम उन सेटबैक्स में खुदा पर भरोसा नहीं रखते या हम खुदा का इनकार करते हैं, लेकिन खुदा हमारा इतना गयूर खुदा है और इतना मोहब्बत से भरा खुदा है और वो माफ़ करने की कुदरत रखता है। और इसमें हम देखते हैं कि मसीह ने उनको माफ़ किया और ये एक आप कह सकते हैं ये वाक़या उनकी ज़िंदगी में एक फाउंडेशन बना कि वो किस तरह से एक आगे प्रोमिनेंट लीडर बन सके और अर्ली चर्च को लीड कर सके। बिल्कुल लाइक हम इस चीज़ में ये भी देख सकते हैं कि आपका सेटबैक वो एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। लाइक आपने उधर अपनी स्टोरी को एंड नहीं कर देना, उससे आगे भी कुछ हो सकता है। और अगर हम लोग एक नेगेटिव एग्जाम्पल को इसमें शामिल करें तो आई थिंक उन्हीं शागिर्दों में से एक शागिर्द यहूदा अस्करियोती, जिसकी लाइफ में सेटबैक आया। उसने 30 रुपए में 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया, लेकिन उसने कम बैक नहीं किया। उसने उधर ही अपनी स्टोरी का एंड कर दिया और खुद कर दिया, उसने फांसी ले ली। आजकल भी आई थिंक वी फॉल शॉर्ट ऑफ आवर ओन आइडल्स और हम उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं कि उनका हमारी ज़िंदगी में क्या एक इनपुट रहता है। और हम कुछ या हम एक और चीज़ में कर सकते हैं कि हम रिग्रेट भी करते हैं अपने डिसीजंस को लेकर। और अगर हम इसके साथ आगे एक और एग्जांपल देखें, बिब्लिकल एग्जांपल, तो हम अय्यूब नबी को देख सकते हैं और किस तरह से मतलब उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज, एक ड्रामेटिक सेटबैक आया कि उनकी फैमिली, उनकी वेल्थ, उनका सब कुछ जो है वो चला गया। लेकिन फिर भी ही वॉज फेथफुल टू गॉड। और उन्होंने खुदा के प्लान पे और खुदा पे ट्रस्ट किया। और बीइंग फेथफुल, जब सेटबैक्स आते हैं हम उन सेटबैक्स को किस तरह से अपने लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि लाइक man hang in there, God is still there and he's seeing through us it. तो हम किस तरह से देखते हैं कि यार मतलब हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है और हम किस तरह से उन सेटबैक्स में फेथफुल रह सकते हैं खुदा के साथ। खुदा तो हमारे साथ वफादार है, लेकिन क्या हम भी खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बीच में। और जब तक हम खुदा के साथ वफादार नहीं रहेंगे तो वो एक ग्रेटर कमबैक करने के लिए या एक मेजर कमबैक करने के लिए ना फिर हमें भी मुश्किल होगी, पेश आएगी। बिल्कुल बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज भी हमने डिस्कस की और कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी हमने डिस्कस किया, लेकिन इन तमाम स्टोरीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आई थिंक सेटबैक्स अगर कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें हम लोग, तो आई थिंक यूनिवर्सली भी लोगों को सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है। और इस तरह हम अगर लाइफ में देखें
तो अगर हम उस सेटबैक को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हम्म तो हम उसमें ऑनेस्ट नहीं हो रहे और हम बोल नहीं रहे कि यार वी आर इन पेन और वी आर फेसिंग दिस हाँ थिंग, बिल्कुल और बिल्कुल। बस हम एक प्रिटेंड कर रहे हैं चीज़ को, लेकिन डीप डाउन वी आर स्ट्रगलिंग विद इट। हम्म और वो चीज़ जहाँ पे हम ऑनेस्ट नहीं है हम्म कि गाइज वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम दिस, और हम लोगों को चाहिए कि हम सरेंडर करें, हम्म सब कुछ गॉड के कंट्रोल में करें, हम्म दैट ही इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। मतलब इससे एक ज़बूर में आयत भी है कि ज़बूर 34 नहीं, साम 34 और उसकी आई थिंक 18th वर्स है, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। लाइक इसमें हमें पता चल रहा है कि आपको जो सेटबैक्स हैं उनको छुपाना नहीं है। और एक्नॉलेज करना है पेन को एंड इनवाइट गॉड इनटू इट, हम्म ताकि खुदा हमें लीड करे। हम्म जो भी मेजर सेटबैक्स आते हैं, कुछ भी अगर ज़िंदगी में ऐसे आता है, तो मेजर कमबैक के लिए यू नीड गॉड इन इट। ओके, इसके साथ साथ अगर हम लोग इन तमाम चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ें, कैसे हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? क्योंकि ज़िंदगी के सारे सवालों के जवाब हमारे पास खुद नहीं है। हम्म ये जब आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे और खुदा की गाइडेंस को लेंगे अपनी ज़िंदगी के लिए, तो वो आपको गाइड करेगा। उसका विजडम जो है, जब आप वो एक्नॉलेज करेंगे, तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, और सेटबैक्स में मेजर कमबैक्स होंगे। इससे मुझे एक और बाइबल की आयत याद आती है, मिसाल उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत और 6ठी आयत को भी हम पढ़ेंगे। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर और अपने फ़हम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। लाइक इसमें हमें समझ आ रही है कि हमें खुदा की गाइडेंस को हासिल करना है, अपने फ़हम पे तकिया नहीं करना, अपनी विजडम पे तकिया नहीं करना, अपनी हिकमत के साथ नहीं चलना। बिल्कुल खुदा बिल्कुल। की हिकमत हमें अपनी ज़िंदगी के लिए चाहिए। हम्म और इसके साथ एक और चीज़ आती है कि जब हम सेटबैक्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसमें से हम सोचें इस बारे में कि मैंने इसमें से क्या सीखा, मेरे लिए वैल्यूएबल लेसन क्या है इसमें से, और इससे मैंने क्या, एक जो सेटबैक आता है हमारी ज़िंदगी में, बेसिकली वो हमें शेप अप कर रहा होता है इन अ बेटर वे। और कि इसमें से मैंने क्या एक पेशेंस, ह्यूमिलिटी और प्रिजर्वेंस क्या सीखा इसमें से मैंने। और जब हम उस एक्सपीरियंस पे, जो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो भी सेटबैक है, कुछ भी है हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ से सीखें और एक वैल्यूएबल लेसन निकाले उसमें से। हम उस पर सोचें कि इसने हमें पेशेंस सिखाए, ह्यूमिलिटी, प्रिजर्वेंस, बिल्कुल हमने इसे बिल्कुल। क्या सीखा है। सीखना भी ज़रूरी है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उससे क्या सीखते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर तो आप उसे कुछ सीख ही नहीं रहे, तो फिर आपको गौर करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उसमें से अपने लिए एक वैल्यूएबल लेसन निकालें। बिल्कुल। और आई थिंक एक और अगर हम पॉइंट इसमें जोड़ते चले जाएं तो हमें एक्शन लेना है ईमान से। और आई थिंक ये इस बात को भी हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि जो कमबैक्स हैं वो ओवरनाइट नहीं होंगे। बिल्कुल। और आजकल की जनरेशन तो माइक्रोवेव जनरेशन है, उनको हर चीज़ ऐसे चाहिए। तो आई थिंक ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि कम बैक्स जो है ना वो ओवरनाइट आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। खुदा की जो उसका मुकर्ररा वक्त है, बिल्कुल उसका ऐसे है। वेट करना पड़ेगा, और ये सबसे मुश्किल बात है। और इसमें ये भी हो सकता है कि जो सेटबैक्स होते हैं वो रीफ्रेम करते हैं हमारे पर्सपेक्टिव्स को,
और हम किस तरह से अपनी ग्रोथ देख रहे होते हैं उसमें से। ग्रोथ देख रहे थे, और उसके साथ साथ आई थिंक इस बात को भी हमें मद्देनज़र रखना है कि प्रोग्रेस ज़रूरी है, परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, परफेक्शन क्योंकि बिल्कुल। नो वन इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस करते चले जाएंगे तो आप बेहतर से बेहतर होते चले और जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बिल्कुल ही हार नहीं मान लेनी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। ट्राई करते रहना चाहिए। और जब हम हार मान लेते हैं तो फिर हम बिल्कुल अपना ही बिलीफ अपने आप पे नहीं रहता। बिल्कुल, वो मुझे याद आ गई एक बात कि हम लोगों ने एक वो स्टोरी भी सुनी वो थी, स्पाइडर ट्राई वाली, ट्राई 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 अगेन। ट्राई अगेन वाली। तो लाइक वो हाँ। एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है इस बारे में। और ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे, एक्शन ही नहीं लेंगे जब, तो फिर हम उस चीज़ में से निकल नहीं सकते। बिल्कुल, जब जैसे अभी जब हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करने लगे थे तो हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला था एक्शन। तो फिर ही पॉडकास्ट स्टार्ट हुई। तो इसलिए ज़रूरी है कि हाँ। एक्शन लिया जाए, फिर ही आगे हम्म, कुछ ना कुछ फिर ही हो सकता पॉडकास्ट शुरू होते है। हैं। तो इसी तरह हाँ। एक्शन ज़रूरी है, आपकी प्रोग्रेस ज़रूरी है परफेक्शन से ज़्यादा। और इसके साथ एक और चीज़ लिंक कर रही है, दैट वी शुड ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग। जैसे हमने एग्जाम्पल्स में भी देखा, जोसेफ की एग्जाम्पल में उसने ट्रस्ट किया खुदा पर, उसने भरोसा रखा खुदा पर। क्योंकि जितने सेटबैक्स जोसेफ की ज़िंदगी में आए थे वो तो फिर नाकाम हो जाता अगर उसका भरोसा खुदा पर ना होता। हाँ, वो तो हार मान के बैठ जाता। हाँ, वो तो हार मान के जो है वो बैठ जाता। और और इसीलिए आई थिंक उसकी ज़िंदगी में भी ना बड़ा मुश्किल टाइम था, क्योंकि उसके दोस्त, उसकी अपनी बीवी उसके साथ नहीं थे। ही वॉज ऑल अलोन। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हमारे साथ जब हम लोगों की ज़िंदगियों में सेटबैक्स आते हैं ना, कोई भी नहीं होता साथ। एंड लाइक ये रियलिटी है। बिल्कुल रियलिटी चेक। बिल्कुल। तो अगर अभी हम जैसे बात करें कि खुदा की वो खुदा के मुकर्ररा वक्त का इंतज़ार करना, तो उसमें भी एक बाइबल की वर्स है, ग़ालिबन वाइस की किताब में, कि जो चीज़ होती है, आई थिंक हमें पढ़ लेना चाहिए। वाइस की किताब 3 बाब है और उसकी आई थिंक पहली आयत है। हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। तो आपकी उसी बात को मैं आगे उस पे थोड़ा सा और डीपली उसको लेके जाना चाह रहा था, और मैंने इस वर्स को कोट करना मुनासिब समझा कि हमें खुदा के मुकर्ररा वक्त का इंतज़ार करना है। और इसमें फैसिनेटिंग बात यह है कि इफ़ वी आर ओवरकमिंग इट, overcoming our setbacks, then we are becoming better versions of ourselves. We are surviving but not thriving. Or we should embrace the journey, even the messy parts of it. और आई थिंक हमें अपने लिसनर्स को भी इस बात पर आमादा करने की ज़रूरत है, और उनको इस बात की सोच देने की ज़रूरत है कि अगर वो किसी सेटबैक से गुज़र रहे हैं, किसी फेलियर से गुज़र रहे हैं, तो वो अकेले नहीं हैं। और आई थिंक मैं उनको इनकरेज करना चाहूँगा इस बात पे कि दे आर नॉट अलोन, गॉड इज़ विद दैम। और सिर्फ इसी बात पर अगर वो सोचना शुरू कर देंगे तो उनका कम बैक होना लाजमी है। और सेटबैक्स में बहुत बार हम ओवरवेलमिंग फील करते हैं, लेकिन वी हैव होप, वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू बिगिनिंग, वी हैव ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उस चीज़ में खुदा को किस तरह से अपने साथ फील करते हैं, उसकी प्रेजेंस को किस तरह से सेटबैक्स में किस तरह से फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग आप लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि खुदा में बढ़ते चले जाएं, उसकी कुर्बत का तजर्बा करें, ताकि आप एक मेजर कम बैक कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।